हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले 20-20 क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चंस कर रहे थे और आज मैंने कुछ नया पढ़ा नहीं, तो मेरा मन था कि एक सिंगल वीक रिकैप वीडियो बनाई जाए और उसमें पूरा का पूरा सिलेबस फैक्टर एनालिसिस कवर किया जाए। तो आज हम पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन करने वाले हैं और मे बी आई थिंक 2 या 3 घंटे हमें हो जाएंगे लगातार। तो 2 या 3 घंटे में हम लगातार पूरे के पूरे क्वेश्चन इन सिंगल वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं इसमें क्वेश्चंस जो है वो अलग से नहीं ले पाया हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पे सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका वेक्टर एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस सिलेबस पूरा हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका लाइट डिम कर लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो, तो ताकि मेरी आंखों पे भी जोर ना पड़े। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ए। देखिए, इसको सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं ए बी सी लिख लेता हूं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड बी एंड सी 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे बी सी 1 1 है एंड ए बी सी 1 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसका सीधे डिटरमिनेंट फॉर्म से सॉल्व कर दीजिए। ऊपर से ए बी सी हटा देते हैं हम। ठीक है, इसकी रबर थोड़ा साइज छोटा कर ले रहे हैं। एंड अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम सीधे इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका सीधे हम वन एक्सपेंड थ्रू वन वन के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 एंड प्लस माइनस 0 एंड प्लस 0। ठीक है, 1 - 1 हो जाता है 0, तो 0 - 0 प्लस 0 यानी 0 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 0 पे हम लोग टिक कर देंगे आंसर नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने इस मेथड से नहीं कराया आप लोगों को, क्योंकि इस मेथड से आपको बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए हमने क्या है दूसरा मेथड यूज किया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है दोस्तों, ये मैं चैप्टर आपको पहले ही करा चुका हूँ, ये केवल सिंगल रिकैप वीडियो करा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं यानी अपना रिवीजन कर रहा हूँ, एक तरह से कहा जाए। मेरा ये चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, मैं लगभग आई थिंक 10-15 बार ये चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ। सिंगल वीडियो में रिकैप वीडियो लूंगा जिसमें मैं पूरा का पूरा कराऊंगा। ठीक है, अभी ओ ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ओ बी की वैल्यू देखिए, एंड ओ बी को बोला है कि ओ बी जो है वो बाइसेक्टर है ए और बी का। ठीक है, तो बाइसेक्टर है यानी इन दोनों का बाइसेक्टर है, यानी ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, यहाँ से ओ ए प्लस ओ बी बाय 2। ठीक है, बाइसेक्टर हमें निकालना होता है, तो ए प्लस बी बाय 2 का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, तो हम सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। 3i प्लस आई यानी 4i एंड माइनस 2, सॉरी 3j प्लस जे यानी प्लस 4j एंड माइनस टू के यानी -4k। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2i प्लस 2j -2k। अब देखो, मैं मेरा मैथ्स का कैलकुलेशन क्यों वीक है, देखो मैं कभी भी मल्टीप्लाई वगैरह, मेरा टीजीटी में जो भी आता है वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड न के बराबर आता है। ठीक है, आई थिंक मे बी 10 to 20 क्वेश्चंस आते होंगे, इसलिए मैं उन चीजों को नहीं करता हूँ। मैं क्या है, इसमें थ्योरेटिकल मैथ ज्यादा आती है, मतलब एक तरह से चेस वाला माइंड आपका चलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अ फोर्स एफ फोर्स आपको दे रखा है एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं, इट्स मूवमेंट अबाउट द पॉइंट निकालना है। तो हमेशा सबसे पहले हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो आर जो होता है आपका क्या है, रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे एट द पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट माइनस कर देंगे, यानी 1 - 2 यानी -i एंड -1 + 1 यानी 0। ठीक है, इसको मैं उस फॉर्म में लिख देता हूँ, सीधे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो क्या बचेगा भाई, 1 में से 2 गया तो -1। ठीक है, एंड -1 में से +1 गया 0 एंड 2 में से 3 गया तो आपका बचा -1। ठीक है, अब क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा आर क्रॉस एफ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट लिखने के बाद हम ऊपर लिख लेते हैं आई जे के एंड आर की तरह क्या है हमारा -1 0 एंड -1। ठीक है, एंड एफ क्या है हमारा 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 4। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर देंगे, सीधे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, यानी 0 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखते नहीं है, 0 हो जाएगा एंड -2 यानी +2। ठीक है, माइनस जे का करेंगे तो -1 -4 यानी 4 हो जाएगा, 4 में से +3 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, प्लस के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या करना है हमें बस इसी फॉर्म में आंसर लिख देना है, तो बस ब्रैकेट हटा देना है यहाँ से हो जाएगा 2i
2i-7j -2k। ठीक है, ऑप्शन आंसर मिला लीजिए, कहीं पे दिया हुआ है क्या, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। 2i-7j -2k। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी एंगल, एंगल निकालने का दो तरीका, या तो आप कॉस की फॉर्म में एंगल निकाल सकते हो या फिर साइन की फॉर्म में निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। बाकी इसमें हम किस फॉर्म में निकालेंगे मैं बता दूं, कॉस की। जब भी कभी वो बोलता नहीं है कि किस फॉर्म में निकालना है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कॉस की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि कॉस की फॉर्म में निकालना हमें आसान पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ। कॉस की फॉर्म का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है, बाकी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके। ठीक है, इस बेस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ए डॉट बी करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 3 2 जा 6। जे का मल्टीप्लाई -2j से करोगे तो -2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे +8 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8। एंड नीचे आप क्या करोगे, इनका अंडर रूट यानी मॉड निकालोगे। मॉड निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 1 14 यानी अंडर रूट 14 हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरे वाले का बी वाले का निकालोगे तो 2 दूनी 4, 4 4 और 4 8, 8 और 16 24। ठीक है, अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करना है बस आपको। ठीक है, तो 8 और 6 14, 14 में से 2 गया तो 12 बचा, 12 अपॉन। ठीक है, 14 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 7 में तोड़ सकते हैं। 24 को किस में तोड़ सकते हैं, 8 3 जा 24। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो 8 2 जा 16, और 16 जो होता है 4 का होता है। और अंदर की साइड में हम क्या है 7 3 जा 21 लिख देंगे, तो 4 रूट 21 आ गया। ठीक है, एंड 4 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो 3 अपॉन रूट 21 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को। अब क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसका रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 5। इफ ओ ए इज इक्वल टू दिस एंड ओ बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉमन सा फॉर्मूला होता है हाफ ए क्रॉस बी, ये होता है। ठीक है, तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, यहाँ पे आई जे के की फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, और ये भी मॉड में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना क्योंकि लास्ट में आपको अंडर रूट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 -1 1, एंड यहाँ पे आई की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0 1 1। ठीक है, चलिए अब क्या है दोस्तों, क्या करेंगे हम सीधे इसका क्या डिटरमिनेंट फॉर्म सॉल्व करेंगे, तो आई हो जाएगा -1 माइनस जे हो जाएगा आपका 1, एंड प्लस के हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, 1। ठीक है, चलिए अब इसको लिख देते हैं -2i -j एंड प्लस के। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद में क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 + 1 + 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम अंडर रूट 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी होता है। तो अब इसके आगे हम हाफ लगा देंगे, तो अंडर रूट 6/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए भाई ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सेम। ठीक है, तो हम बी पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, ए क्रॉस आई। इतनी फास्ट स्पीड में आपको एग्जाम टाइम में करना पड़ेगा क्योंकि आपको टाइम कम मिलता है। अब देखो मेरी स्पीड कितनी बेस्ट मेंटेन हो रखी है, मैं कितना फास्ट करा रहा हूँ। वो वीडियो मैंने लास्ट वीडियो जो आपको बनाई थी 1 1 घंटे की, वो मैं आपको समझाने के लिए बताई थी। 1 1 घंटे में मैं आपको केवल कितना 30 क्वेश्चन कराता, आई थिंक 20 क्वेश्चन करा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब आगे। अब सबसे ए क्रॉस आई में सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, A1 A2 A3 की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, A1i + A2j + A3 के। ठीक है, उसका क्रॉस A3 के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, आई के साथ करेंगे, और उसका होल स्क्वायर बाद में कर देंगे हम। ठीक है, सॉरी, A3 के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई के साथ, तो आई का आई के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और बाकी जे और के साथ करेंगे तो जे और आई क्या हो जाएगा, A2k, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, एंड KI j हो जाएगा प्लस A3j हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका कौन सा आया, पहले वाले का आ गया। ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर दे रखा है आपको। ठीक है, तो के का के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए जे का जे से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे माइनस ए का स्क्वायर तो ए की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ए की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 और 3 का स्क्वायर निकल के आया। ऐसे ही जब ए था, आई था, तो A2 और A3 निकल के आया। जब जे होगा तो A1 और
A3 निकल के आएगा। जब K होगा तो A1 और A2 निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। और इन सब का स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पाओगे कि A1 A2 A3 A1 A2 A3 एंड A1 A2 A3 दो दो बार है, यानी 2A1 हो जाएगा, 2A1 का स्क्वायर प्लस 2A2 का स्क्वायर प्लस 2A3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, A1 A2 A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा A का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही A को हमने A1I A2J A3 के माना था, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल रात का 12:30 बजा हुआ है कि जन 1 बजा हुआ, मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं, बट ये वीडियो हम कंप्लीट करेंगे चाहे हमें सुबह का 4 बज जाए, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक राउंड हम मार चुके हैं, हम बिल्कुल एकदम फ्री हो चुके हैं। दूसरा राउंड जब भी हम फ्री होंगे तो मार लेंगे। अदरवाइज लेट ए बी सी बी ए डिस्टेंट नॉन नेगेटिव नंबर्स इफ द वेक्टर्स ए आई प्लस ए जे, ये दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले लाई इन अ प्लेन, जब भी वो बोलेगा कि लाई इन अ प्लेन, तो हम सबसे पहले उसे क्या लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या है देख लेते हैं भाई, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी लिख देते हैं। यहाँ पे आई और के है, यानी आई और के है, और जे नहीं है तो जे जीरो लिख लेंगे। यहाँ पे सी सी एंड बी हो जाएगा। सीधे इसका क्या है भाई, ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए के थ्रू में एक्सपेंड करेंगे थ्रू द रॉ, ठीक है। तो 0 माइनस सी, ठीक है। चलिए प्लस, सॉरी माइनस ए हो जाएगा आपका, एंड माइनस ए बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बी माइनस सी प्लस सी एंड सी माइनस 0, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इजकस टू 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू लाइन अ प्लेन जब भी डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है तो उसका इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर इजकस टू ए बी आ जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, एपी जीपी एचपी में ये फॉर्मूला दोस्तों आपका होता है जीपी का, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ जीपी आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, एफ दे रखा है फोर्स, वर्क डन निकलवाया। तो सबसे पहले वर्क डन का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, ठीक है। तो सबसे पहले एफ देख लेते हैं हम क्या है। एफ जो है हमारा वो कितना है, 2I माइनस 3J प्लस 2K, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ किसकी है, एफ की वैल्यू है। एंड दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, डी की डिस्टेंस की वैल्यू है। तो फ्रॉम 2 में से फ्रॉम माइनस करते हैं तो 1 में से 3 गया माइनस 2, एंड 2 में से 4 गया माइनस 2, एंड 3 में से 5 गया माइनस 2, ठीक है। अभी क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। ये आई वाला है, ये जे वाला है, एंड ये के वाला है, ठीक है। सबका कर दीजिए भाई, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ करेंगे 2 का माइनस 2 के साथ तो माइनस 4 हो जाएगा। 3 का 2 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 2 का 2 के साथ करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 माइनस 8 हो जाएंगे, और माइनस 8 में से प्लस 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2 विल बी द आंसर, ठीक है। ये आपका एलटी ग्रेड के लिए भी कवर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं बता दूं यहाँ पे एलटी ग्रेड टीचर की जो एग्जाम के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी में से आएंगे। टीजीटी का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। तो हम वहां का भी कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जो चीजें याद आती जाती है मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे टॉर्क का भी फॉर्मूला दे रखा है, आर क्रॉस एफ, ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका आंसर निकाल के दे रहा है +2, लेकिन +2 इसका आंसर नहीं होगा, इसका -2 आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है रेस्पेक्टली, इसमें से मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है। तो मैं अभी आपको बताया था कि हाफ ए क्रॉस बी, ये जो फॉर्मूला होता है आपका किसका होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो ए क्रॉस बी हाफ बी क्रॉस सी से भी निकल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड हाफ सी क्रॉस ए से भी निकल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दो, ए क्रॉस बी इजकस टू बी क्रॉस सी इजकस टू सी क्रॉस ए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, इफ द वेक्टर दिस इज सॉलिनॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिव एफ इजकस टू 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, डिव एफ निकालेंगे, यानी आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एस, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो इसका एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, इसका वाई के साथ करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, इसका जेड के साथ करेंगे तो यहाँ पे बचेगा +a, ठीक है, इजकस टू 0। तो ए इजकस टू यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, -4 विल बी द
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये पूरा लिख के इतना डिटेल करोगे या फिर आप सीधे यहीं से ये चीजें यहीं डिफरेंशिएट कर दोगे क्वेश्चन में और यहीं से सॉल्व कर लोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ स्केलर पी सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोप्लेनर वेक्टर की बात होगी या लाई ना प्लेन बात करेगा, देखो दो चीजें बता देता हूं फिर से मैं। जब भी आपकी बात करेगा कोप्लेनर वेक्टर्स या फिर बात करेगा लाई ना प्लेन, सॉरी, लाई इन अ प्लेन, ठीक है। जब भी इन दो चीजों की बात करेगा आपको हमेशा याद रखना है कि आप इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिखने के बाद में इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, इनकी वैल्यू देख लोगे। चलिए क्वेश्चन उतार देते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, 2 - 1 1 एंड 1 2 - 3 1 2 - 3, ठीक है। थर्ड वन क्या लिखा हुआ है आपका, 3p5, ठीक है, 3p5। एंड इसको हम p के थ्रू एक्सपेंड, वो सॉरी फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 लिखते हैं एंड 5 2 जा 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 3p आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1, 5 + 9, 5 + 9, ठीक है। अब +1 p - 6, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 +6p +9 और 5 14 हो गया आपका, प्लस p - 6, ठीक है। 6p + p आपका 7p हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था कि कोप्लेनर वेक्टर में जो इनका डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। 6p + p 7p हो जाएगा। 20 और 14 34, 34 में से 6 गया, कितना बचा, 28 बचा, ठीक है। तो इधर बचा तो +28 होगा, ठीक है, इज टू 0। उस साइड में जाएगा तो p इज टू -28/7 यानी -4 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। -4 आंसर आ रहा है, यस आ रहा है। -4 पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ABCDEF रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन देखिए भाई, इसमें सिंपल सा है, आपको रेगुलर हेक्सागन बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, AB + AC दे रखा है। AB और AC का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, AB और AC, ठीक है। जो AB है यहाँ से आप सिंपल सा देखोगे कि जो AB है वो CD के बराबर है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो साइड आर इक्वल्स होंगी, ठीक है। तो और ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। तो AC + CD, AC + CD इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, AD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इधर आपका AE + ED, AE + ED जो होगा वो आपका किसके, AD के बराबर हो जाएगा। तो 2 AD तो आपके यहां से निकला है और तीसरा AD जो है वो आपका बीच में दे रखा है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 AD हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ A and B are two unit vectors inclined at an angle 60 डिग्री टू ईच अदर, अगर ए और बी कोई एंगल है और जो 60 डिग्री पे क्या है, लाई कर रहे हैं एक दूसरे के, तो हमें बताना है। क्या बताना है दोस्तों, देखो यहाँ पे आंसर जो दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है, प्लस और माइनस की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, इज टू ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स दे रखा है, यानी मॉड ए इज टू 1 दे रखा है, मॉड बी इज टू 1 दे रखा है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। अभी हम सीधे सॉल्व करेंगे तो a² + b², a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab ए बी की वैल्यू तो 1 ही है। एंड cos थीटा कितना है, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/2 होती है। तो इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से हम क्या है, a - b निकालेंगे। a - b का मॉड इज टू a² + b² -2ab यानी 2 - 1 यानी 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, हम दोनों का क्या है, हमें अंडर रूट कर देना है। स्क्वायर हटाएंगे ना तो अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 एंड ये आ जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो या तो हमारा ऑप्शन दे रखा होता है a - b = 1, तो हम टिक लगा देते। क्या दे रखा है, a - b = 1 नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा है a - b इज ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है a - b इज स्मॉलर देन 1, तो a - b का केस हट गया। दूसरा क्या है हमारा, निकल के आया a + b = √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है।
तो यानी a प्लस बी की जो वैल्यू है 1.732 है। 1.732 मतलब ये क्या है, 1 से बड़ी है। ठीक है, 1 से बड़ी है यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर 1 से छोटी कोई वैल्यू निकल के आती जैसे 0.414 आ जाती, जो कि √2 की वैल्यू होती है शायद, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, फाइंड डिव एफ निकालना है हमें। ठीक है, डिव के नीचे क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू आपको ग्रेड ऑफ फंक्शन दे रखी है। ठीक है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे भी आपका डी ओवर डी एक्स आ रहा है डिव में, और ग्रेड में भी डी ओवर डी एक्स आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट होगा। डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए भाई नीचे वाले फंक्शन को। तो जब एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे डबल डिफरेंशिएट, तो 3x का क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी एक्स की पावर क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, 6x हो जाएगा। ऐसे ही जब y के थ्रू करेंगे, इसको x के थ्रू करेंगे तो हो जाएगा 0, ये x के थ्रू हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा क्या 3yz हो जाएगा। लेकिन फिर से दोबारा हम x के थ्रू करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6x हमारा निकल आया। फिर से हम क्या है, ये तो हमने x के रेस्पेक्ट में किया, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6y निकल के आएगा, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6z निकल के आएगा। 6 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड निकल के हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो आ गया डिव ऑफ ग्रेड फंक्शन। जब हम कर्ल ऑफ ग्रेड फंक्शन निकालेंगे तो याद रखना, एक आपको सिंपल सी मैंने ट्रिक बताई थी अपनी पुरानी वीडियोस में भी, कि कर्ल ऑफ ग्रेड के बाद ब्रैकेट में कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो फाई, तो वो हमेशा किसके इक्वल रहता है, 0 के इक्वल रहता है। मैंने ये बताया था आपको, कर्ल और ग्रेड जब भी डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो वो उसका सीधे के सीधे हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्रॉस बी निकालना है, यानी एक तरह से हम कहें कि ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना है। ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, इसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई जे के, क्या दी हुई है वैल्यू 1 2 - 2, 1 2 - 2। यहाँ पे क्या दी हुई है दोस्तों, 2 3 - 1, 2 3 - 1। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे सीधे सीधे, आई के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो -2 एंड +6। ठीक है, आगे -j माइनस कितना हो जाएगा, -1 + 4, -1 + 4 प्लस के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 - 4, 3 - 4। चलिए वही से सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4i। लेकिन यहाँ पे देखो मॉड भी दे रखा है, तो मॉड दे रखा है तो लास्ट में आपको अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका 4i, और ये क्या था दोस्तों, 4 - 1 यानी 3, यानी -3j एंड प्लस 3 - 4 यानी -1, यानी -k। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका सीधे मॉड करोगे तो 16 + 9 + 1, 16 और 9 25, 25 और 1 26, √26 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। √26 दे रखा है। ठीक है, √26 पे टिक करेंगे, है नहीं ऑप्शन में तो डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वेक्टर मूवमेंट अबाउट द पॉइंट दिस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स दिस एंड दिस एक्टिंग एट अ पॉइंट। सबसे पहले तो रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है, तो दोनों फोर्सेस को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आई का आई हो जाएगा, एंड 2j + 3j 5j हो जाएगा, एंड 3k - 4k यानी -k हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका आ गया, एफ आ गया। ठीक है, अभी क्या है दूसरी चीज, आर। आर की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, टू द एट द पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट माइनस करेंगे, यानी -2 - 1 यानी -3i, 3 में से 2 गया यानी -j + j सॉरी, एंड -k में से 5k गया -6k। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। आंसर नहीं हुआ ये, अभी आप केवल एफ और आर की वैल्यू आई। अब सीधे आप फॉर्मूले में लगा दोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, आई जे के, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि वेक्टर मूवमेंट है। वेक्टर मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क = r क्रॉस एफ का फॉर्मूला होता है। तो आर की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, -3i -6। ठीक है, ये निकल के आई। जे की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 5 एंड -1। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आई के थ्रू एक्सपेंड करेंगे हम, कितना हो जाएगा, -1 + 30 -j एंड 3 -6 प्लस k -15 -1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 29i -9j
-16k। भाई एक बार मैच कर लीजिए, कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो है नहीं, पर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन से भी मैच कर लेते हैं कि हमारा सही आंसर आया नहीं आया। 29i -9j -16k, 29i -9j -16k, मतलब आंसर ठीक आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। अब मैंने इस पे सर्किल कर रखा, तो हो सकता है ये क्वेश्चन कठिन होगा, ठीक है। कठिन तो है, इसे एक्स वाई जेड की फॉर्म से करेंगे तो कठिन पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ए जे, ए और बी। देखिए सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो है आपको 1 दे रखा है, ठीक है। तो हम सीधे के सीधे एक देखिए इस क्वेश्चन पे मैंने ये करके देखा था, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हमें मिला नहीं था, तो हमने इसी तरह से किया था एज्यूम के मेथड से, कि जब यहाँ पे हम पुट करेंगे आई डॉट आई करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे तो आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, जे डॉट जे करेंगे तो -1, के डॉट के करेंगे तो +1, ठीक है। -1 से +1 कट गया, यानी 1 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे में रखेंगे, तीसरे में रखेंगे, तो दोनों से इनसे भी आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन डी वाले ऑप्शन से नहीं आएगा। लेकिन ये मेथड तब का है भाई, इस मेथड में आपको क्या है, सॉल्यूशन नहीं निकाल के देगा। तो अब हम क्या है, ए क्रॉस बी वाला निकालते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी वाला निकालेंगे, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई जे के, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए की वैल्यू हमें क्या है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। एंड बी की वैल्यू हमने मान ली XYZ, ठीक है। अब सीधे सीधे आप क्या, डिटरमिनेंट फॉर्म को खोल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई वाई प्लस जेड, सॉरी, जेड माइनस वाई हो जाएगा, जेड माइनस वाई माइनस जे माइनस जे माइनस जे, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स माइनस प्लस के वाई माइनस एक्स, ठीक है, इजकस टू, ये किसके बराबर है, जे माइनस के बराबर है, जे माइनस के बराबर है, यानी एक्स इसमें कुछ भी है ही नहीं, आई कुछ है भी नहीं, तो आई को हम क्या, जीरो के इक्वेट कर देंगे। तो आई जेड माइनस वाई इज इक्वस टू 0, ठीक है। तो आई कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। वाई और जेड इक्वल होना चाहिए, वाई और जेड इक्वल होना चाहिए, मतलब जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट जो है वो दोनों बराबर होना चाहिए, इनके कोफिशिएंट यानी इनके आगे वैल्यू। तो जे के आगे -1 है, के आगे +1 है, यानी ये इक्वल नहीं है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जे के आगे 2 है, के आगे -1 है, यानी ये इक्वल नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जे भी 0 है, के भी 0 है, ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। बाकी सी वाला ऑप्शन, जे भी 0 है, के भी 0 है, ये भी ठीक रहेगा। ये दोनों ऑप्शन अभी क्या है, इन दोनों में हमें डाउट है, ठीक है। तो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसे। हाँ, आगे क्या करेंगे दोस्तों, दूसरी वाली इक्वेशन उठाते हैं हम, जे वाली इक्वेशन हटाएंगे, जे वाली इक्वेशन उठाएंगे तो जे को जे से कंपेयर करेंगे, तो -z - x = 1, ठीक है। तो x - z = 1, x में से जब z को घटाया तो 1 आया आपका, ठीक है। ठीक है, तो मतलब जो आपका आई के कोफिशिएंट में से जे का कोफिशिएंट घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अभी देख लो भाई, आई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, जे का कोफिशिएंट कितना है, 0, तो 2 में से 0 घटाओगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 0 है, तो 1 में से 0 जब आप घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ही आंसर है, 1 ही आना चाहिए था आपका, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसे थोड़ा सा सॉल्व किया, और उसके बाद हमने क्या यूज किया इसमें, हमने, हाँ, एलिमिनेशन मेथड बाय पुटिंग मेथड से हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। ए बी सी आर दिस रेस्पेक्टली दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर जब भी पॉइंट्स दे रखे होंगे तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी, ठीक है। तो ए बी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, यानी -2i - 2j, -2i - 2j इज इक्वल्स टू L -1i प्लस M -1j प्लस एन के इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आई को आई से कंपेयर कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ महसूस करोगे कि L -1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 है, M -1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 है, और
एल एम एन, एन जो है वो आपका क्या है, एन इजकस टू जीरो निकल के आ गया। ठीक है, तो आप महसूस करोगे यहाँ से कि एल जो है वो एम के बराबर है और एन जो है वो जीरो है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एल एंड एम आर एनी स्केलर्स और इक्वल स्केलर्स और एन इजकस टू जीरो। तो ये कहीं देखो एल एम एन तीनों वन के इक्वल है नहीं, क्योंकि एन तो हमारा जीरो आ रहा था। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, एल इजकस टू वन, एल वन तो है ही नहीं हमारा भाई। एल और एल जो है हमें बस इतना पता है कि हमारा एल जो है वो एम के बराबर है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। आप लोग वही तरफ खड़े हो जाइए। आगे आगे एम इजकस टू वन, एन इजकस टू जीरो। एन तो जीरो है लेकिन एम जो है वो वन नहीं है। एम और एल दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो नन ऑफ दिस डी विल बी द आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एल एंड एम आर एनी स्केलर्स एंड एल इजकस टू एम, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, और n इजकस टू जीरो यहाँ से निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि ये 2019 की पीडीएफ फॉर्म की बुक है, तो इसमें क्या है आपका चीजें गलत दे रखी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं भाई। यहाँ पे सीधे सबसे पहले मैं इसकी क्या करूंगा दोस्तों, डिटरमिनेंट फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, पेन दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप इजीली, क्योंकि ब्लैक पेन इतनी देर से मैं यूज कर रहा हूँ और ब्लैक पेन से ही सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, तो फिर मैं रेड पेन का यूज करता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या है, कोप्लेनर वेक्टर दे रखा है, तो कोप्लेनर जब भी वेक्टर दे रखा होता है मैं क्या इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ, यानी एम माइनस थ्री एंड फोर, एम माइनस थ्री एंड फोर। ठीक है, सेकंड वाले का थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन एंड माइनस एम। ठीक है, एंड लास्ट वन इज माइनस वन एम एंड माइनस थ्री बाय फोर। मैंने इस क्वेश्चन को करेक्ट करके लिख दिया है। ठीक है, अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो दोस्तों किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे, एक्सपेंड करेंगे थ्रू वन रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, तो एम इजकस टू क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड क्या हो जाएगा आपका, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन बाई फोर माइनस नाइन बाई फोर माइनस नाइन बाई फोर माइनस एम प्लस फोर, थ्री एम माइनस वन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बट अगेन माइनस, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो थ्री बाई फोर एम प्लस एम क्यू प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस नाइन थ्री या 27 अपॉन फोर माइनस थ्री एम प्लस 12 एम माइनस फोर इजकस टू जीरो। कोप्लेनर वेक्टर को हमेशा जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एम क्यूब आ जाएगा आगे, एम क्यूब। ठीक है, बाद में एम को सॉल्व करेंगे तो थ्री, 12 में से थ्री गया तो नाइन एम बचा, नाइन एम को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो नाइन फोर जा 36, 37, 38, 39, 39 एम, 39 एम अपॉन फोर हो जाएगा आपका, एंड बचा हुआ क्या आपका 27 अपॉन चार एंड माइनस चार, तो चार चौक 16, 27 और 16 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, छह और छह 12, तेरह की तीन एक कैरी, दो और एक तीन और एक चार, माइनस का 43, माइनस का 43 अपॉन फोर इज टू जीरो। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फोर को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो फोर एम क्यूब प्लस 39 एम माइनस 43 इजकस टू जीरो। ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है ताकि भाई, क्योंकि ये बुक में क्वेश्चन गलत दे रखा था भाई, मैं बार बार इस क्वेश्चन में फंसा था। जब मैं सॉल्यूशन किया था इस चैप्टर के, तो करीबन मैं पांच चार पांच बार इस क्वेश्चन में फंसा था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। अब यहाँ से सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, हमें सीधे क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करना है। अगर मैं यहाँ वन रख दूंगा, यहाँ वन रख दूंगा, यहाँ पे भी वन रख दूंगा, तो ये क्या है, फोर प्लस 39 एम माइनस 43, यानी 43 माइनस 43 इजकस टू जीरो। ठीक है, यानी मेरा वन रखने पे आंसर आ रहा है, वन रखने पे आंसर आ रहा है, तो मैं सीधे वन पे टिक कर दूंगा। बाकी कोई ऑप्शन भी हम रख के, सारे ऑप्शंस रख के देख सकते हैं, लेकिन जब हमारा वन से ही आ रहा है, जीरो से आता तो हम जीरो भी रख लेते। ठीक है, इजीली आप क्वेश्चन देख के समझ पाओगे कि आपका किस किस चीज को रख के आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या फिर दूसरा मेथड आप ये वाला लगा सकते हो। ये क्या है, इन्होंने किस मेथड से किया है दोस्तों, ये इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से किया है। ठीक है, और फिर भी इनका आंसर अलग अलग आया जो कि ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए इन्होंने लिख दिया आंसर सी। सी भी आंसर दिया है बट इनका निकल के कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, एम की वैल्यू कहाँ आ रही है भाई इनकी, एम इजकस टू माइनस वन, सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब ये इन्होंने भी लेट से, मतलब ऑप्शन से पुट करके इक्वेशन को एज्यूम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीधे हमें निकालना है। ये जैसा हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन करना पड़ेगा दोस्तों हमें।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एबीसी की फॉर्म में लिख लेता हूँ ना। तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा, एंड 0 2 -1 हो जाएगा, एंड 2 -1 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी दिया नहीं है। अब सीधे सीधे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 और 4 हो जाएगा। फिर 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, +1, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, एंड ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस आ जाएगा, यानी 8 -1 हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमें बात याद रखनी है कि बाद में इसमें एबीसी डॉट प्रोडक्ट में भी होगा, और जब डॉट प्रोडक्ट में एबीसी होता है क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो इनका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कोप्लेनर वेक्टर्स का होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो 0 × 7, 0 आपका आंसर निकल के आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए तो 0 पे टिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 एबीसी निकल के आ रहा है, एंड एबीसी इक्वल्स टू 0 आपको दे रखा है, तो 7 × 0 0 आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। जब भी यूनिट वेक्टर निकलवाएगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो उसका फॉर्मूला होता है d फाई का मॉड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या है, डिफरेंशिएट कर लो आप इसे। डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो एक्स के थ्रू डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, इसे हटा देता हूं मैं, यहीं पे डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो एक्स के थ्रू करोगे तो हो जाएगा 2xy + 2z आई, प्लस वाई से डिफरेंशिएट करोगे तो वाई से हो जाएगा x² जे, एंड जेड के थ्रू करोगे तो 2x + 2x, और ये सब क्या है भाई, इक्वल्स टू किसके रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, सॉरी 0 के इक्वल नहीं रहेगा, कि रहेगा। यूनिट वेक्टर में क्या होता है भाई, वो 0 के इक्वल रहता है या नहीं रहता है। 0 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। सीधे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x की 2, y की -2, z की 3। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी -8, एंड 2 3 जा 6, +6 आई, x² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4j, एंड 2x यानी +4k। ठीक है, तो 8 में से 6 गया तो यानी -2i +4j +4k, ये आपका क्या निकल आया दोस्तों, d फाई निकल आया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला हमारा होता था d फाई का मॉड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने d फाई तो निकाल लिया, वैल्यू क्या आ गई हमारी, और इसका मॉड और निकालना पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, -i + 2j + 2k। ये तो आपका ऊपर बचा। नीचे अगर हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 16 हो जाएगा 32, 32 और 4 36 हो जाएगा। 36 का अंडर रूट होता है 6, 6 को 2 से काट देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3, यानी -i + 2j + 2k अपॉन 6 को 2 से काटेंगे तो 3, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देख लो भाई ऑप्शन में है क्या, i + 2j + 2k, -i + 2j + 2k, -i + 2j + 2k, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये सारा ये सॉल्यूशन आपको दे रखा है, यहाँ से समझ लीजिएगा, कोई इशू हो तो। ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा होगा, ये घटना चक्र की बुक है, मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, मुझे बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं इसका थंबनेल बना के लिख दूंगा तो वहां से आप लोग समझ जाओगे। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो एक को कॉस एंगल निकालना है दोनों के वेक्टर की, तो ए डॉट बी करेंगे, यानी 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, -6 -2 अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 + 4 हो गया आपका 8, एंड 8 + 1 हो गया 9, 9 का अंडर रूट होता है आपका कितना, 3। डॉट प्रोडक्ट करेंगे 6 6 जा 36, 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 36 और 4 40, 40 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 49, और 49 जो होता है वो किसका होता है दोस्तों, 7 का होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 में से 6 गए 6 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, तो 4/21 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो भाई ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, 4/21 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब मैंने देखो मैंने ये सारी चीजें मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे याद था, मैंने केवल ये लास्ट की 2 लाइन लिखी है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको फास्ट स्पीड में करना है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, 1/6 ABC। ठीक है, तो हम सीधे ABC निकाल लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/6 कर देंगे लास्ट में। तो क्या है, वैल्यू क्या दी है, -1 1 1 एंड 1 -1 1 एंड 1 1 -1। ठीक है, चलिए भाई इसे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे थ्रू 1 ड्रॉ के थ्रू, या फिर एक काम कीजिए भाई, a + b कर दीजिए। जब a + b करोगे तो a वाला जो पूरा टर्म है वो आपका
रो 1 - 1 + 1 0 हो जाएगा आपका, 1 - 1 0 हो जाएगा, एंड 1 और 1 यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, R1 + R2 करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा। बस अब एक्सपेंड कर दो लास्ट पहले रो के थ्रू, तो लास्ट में आ जाएगा 2, 1 1 जा 1, -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 यानी 4, 4 ऊपर आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, 1/6 ABC, ये ABC की वैल्यू आ गई, ये हमारा किसके इक्वल है, ABC के। तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, क्या दे रखा है यहाँ पे 6, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 से कैंसिल आउट होगा तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं इसे और भी फास्ट कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, two forces this and this are acting on a particle and hence the particle is displaced from a point this to this। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टोटल वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो टू फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7,2, -4, 7,2, -4। चलिए ठीक है भाई, ये हो गया। ये दूसरा क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम द टू द पॉइंट में से फ्रॉम द पॉइंट माइनस करेंगे, यानी 5 - 1 4, 4 - 2 2, 4 2 और -2, 4 2 एंड -2 भाई, डॉट प्रोडक्ट कर दो 7 का 4 से, 2 का इससे, इसका इससे, तो 7 4 जा हो जाएगा आपका 28, 2 2 2 जा हो जाएगा आपका +4 एंड 4 2 जा हो जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 28 और 4 32, 32 और 8 40, 40 आपका आंसर हो गया भाई। ऑप्शन में देख लो 40 ही रहा, सीधे सीधे टिक कर देंगे। ठीक है, अब सोचिए आपके इन्होंने जो इतना सोल्यूशन जो किया, इसको हमने केवल 3 लाइनों में कर दिया, तो इस तरह से आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, हाँ, 2 वेक्टर्स दे रखा है, 2 स्केलर वेक्टर्स दे रखे हैं और दोनों में से क्या है, देन द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल। दोनों की लेंथ क्या है, आपको इक्वल दे रखी है। लेंथ जब भी इक्वल दे रखी होगी तो आप क्या करोगे, सीधे 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 उनका मॉड इक्वल बना दोगे। मॉड इक्वल बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखने की कोशिश कीजिए। p का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू q प्लस 25, और इनको अंडर रूट में कर दोगे। क्यों, क्योंकि मॉड ए मॉड भी इक्वल बनाओगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो p स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू q प्लस 25। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू q निकल के आ जाएगा। और ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिसमें p स्क्वायर इज इक्वल टू q होगा, यानी अगर q 1 है तो p हो जाएगा आपका क्या, 1 हो जाएगा, q 2 है तो p आपका 4 हो जाएगा, q 3 है तो p आपका 9 हो जाएगा। ऐसी कितनी वैल्यूज निकलेंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है, बस उन्होंने दे रखा है q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आ जाएंगी आपकी। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन का निकालने का सिंपल सा तरीका होता है L अपॉन मॉड ऑफ, जैसे इसको हम मान लेते हैं, अगर r मान लें तो a अपॉन मॉड ऑफ r, कॉमा b अपॉन मॉड ऑफ r एंड कॉमा सी अपॉन मॉड ऑफ आर। तो सबसे पहले हम मॉड और मॉड निकाल लेते हैं, मॉड आर निकालेंगे तो उसके बाद हम क्या है, मॉड ऑफ आर को अपॉन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25। ठीक है, 25 और 25 50, अंडर रूट ऑफ 50 हो जाएगा आपका क्या, 5√2। तो 5√2 लगा दो सबके नीचे भाई, सबके नीचे 5√2, लास्ट वाले के नीचे 5√2 लगाएंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी √2 बचेगा। बी ऑप्शन ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे पहले भी कंफ्यूजन था, मुझे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा तो क्लियर, लेकिन लास्ट में जाके मैं इसमें फंस जा रहा हूँ, तो मैं इसे स्टार्ट ही नहीं करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इसमें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मुझे बहुत बड़ा इसमें डाउट है, तो ये मैं अपने टीचरों से क्लियर करूंगा, उसके बाद ही आपको बता पाऊंगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, मैं इस पर बड़ा सा क्रॉस भी बना देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वेक्टर दिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर की क्या क्वालिटी होती है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी a डॉट बी इज टू 0 होता है। तो भाई डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई i से करेंगे तो 2, j का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4, माइनस k का मल्टीप्लाई लैम्डा से करेंगे तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो भाई, 2 में से 4 गया तो -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, -2 सॉरी, लेमडा इजकस टू -2 निकल के आ जाएगा। -2 पे हम लोग टिक कर देंगे, सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए वेक्टर बी विच इज कोलिनियर विद द वेक्टर ए एंड सेटिस्फाई ए डॉट बी इजकस टू 3। तो सिंपल यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद वैल्यू पुट करके देखेंगे। पहली इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 4/3 प्लस 1/3 प्लस
यहाँ से हो जाएगा 4/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 1 5 और 1 6, 6/3 6/3 यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा निकल के कितना आना चाहिए था, 3 निकल के आता तो हमारा ठीक था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड निकालने की कोशिश करेंगे। 2 इंटू 1/2 यानी 1, 1 1 इंटू 1/4 यानी प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, 1/4 1/4 हो जाएगा 2/4, 2/4 यानी 1/2, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 3, तब हमारा सही होता। तीसरा ऑप्शन पुट करेंगे हम। तीसरा ऑप्शन करेंगे तो भाई 2 का 2 हो जाएगा एंड माइनस 1/2 हो जाएगा एंड माइनस 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे तो 1/2 1/2 1 होता है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। फोर्थ इक्वेशन पुट करते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा आपका एंड 1 इंटू 1/2 यानी प्लस का 1/2 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1/2 यानी माइनस प्लस 1/2। 1/2 1 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने ऑप्शन पुटिंग मेथड से यूज किया। ठीक है, और दूसरा इसका कोई मेथड नहीं था। एक्स वाई जेड मान के आप करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। भाई यहाँ पे दिखाया देखो, एक्स वाई जेड मान के किया है इन्होंने, तो ये बहुत लंबा पड़ रहा है। तो ऐसे को जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को आपको हमेशा क्या करना है दोस्तों, सीधे बाय पुटिंग बाय ऑप्शन मेथड से आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। एक्चुअली में मेरा गला सूख रहा है थोड़ा सा, तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि इसके 50 क्वेश्चन सभी करेंगे। उसके बाद दूसरा वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स हैं एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर यानी डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों का क्या होगा, किसके इक्वल होगा दोस्तों, 0 के इक्वल होगा। लेकिन ये आईजेके के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए का ए के साथ करेंगे तो 5a² हो जाएगा, ए का -4 के साथ करेंगे तो -4ab हो जाएगा एंड 2b का 5a के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10ab हो जाएगा एंड -4 का 2 के साथ करेंगे तो -8b² हो जाएगा। इस टू किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जब सेम डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है आपका, 1 आ जाता है। ठीक है, तो ए डॉट यूज कस टू 1 यानी ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 10ab में से 4ab माइनस करेंगे तो 6 ऑफ ab हो जाएगा यानी -8। ठीक है, 5 में से 8 जाएंगे तो -3 बचेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ पे प्लस आएगा, आपका +6ab होगा, क्योंकि 10 में से 4 जाएंगे तो प्लस का 6ab बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 6ab -3 हो जाएगा इजकस टू 0, 8 में से 5 घटा दिया हमने। ठीक है, तो ए बी इजकस टू कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। और ए बी जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं यानी जब हम वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स चल रहे थे और जब हम वेक्टर हटाएंगे तो क्या बन जाएगी फॉर्म, ए बी कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, और ए और मॉड बी कॉस थीटा बन जाएगा। और मॉड बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है एंड कॉस थीटा इज टू हाफ, किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की। तो यहाँ cos थीटा इज टू cos π/3 हो जाएगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा यानी थीटा इज टू कितना आ जाएगा दोस्तों, π/3 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए, तो π/3 यानी 60 डिग्री पे हम टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब हमने यहीं पे कर लिया। ठीक है, छोटी सी जगह में थोड़ा फास्ट स्पीड में चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 2-3 बार सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो जब भी आपको इस फॉर्म में दे रखा होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हमें इसे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ए डॉट सी डॉट बी ब्रैकेट के बाहर माइनस ए डॉट बी ब्रैकेट के बाहर सी, ये तरीका होता है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो ये आई का मल्टीप्लाई जब हम किससे करेंगे दोस्तों, आई से करेंगे तो आई डॉट आई हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर एक्स हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस आई एक्स एंड आई। ठीक है, आई डॉट आई कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, तो यहाँ पे एक्स बचेगा। ठीक है, एंड माइनस माइनस। ठीक है, आई एक्स कितना हो जाएगा, आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक्स के साथ, तो एक्स को हम मान लेते हैं x1i प्लस x2j प्लस x3k। ठीक है, और x1i का आई से करेंगे तो x1 हो जाएगा, और x1 और आई बाहर है तो x1i निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये पहले वाले का। ऐसे ही जब हम सेकंड का करेंगे तो आपका x माइनस x2j निकल के आ जाएगा। लास्ट वाले का करेंगे k का तो x माइनस x3
k निकल के आ जाएगा। x प्लस एक्स 3x हो जाएगा एंड x1i प्लस x2j प्लस x3k ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, माइनस के साथ। तो 3x में से x गया तो 2x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कोलिनियर वेक्टर दे रखा है। कोलिनियर वेक्टर में सिंपल सा डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, डिटरमिनेंट TETERMINANT, ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। और डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद दोस्तों से क्या कर देना है आपको, सीधे सीधे जीरो के इक्वल रख देना है, ठीक है। तो जीरो के इक्वल देखो कैसे करेंगे, M31321210, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो बस। सॉल्व करेंगे तो भाई m के थ्रू खोलेंगे तो -1 आ जाएगा एंड -3, 3 जीरो 0 -2 एंड +1 3 -4, 3 -4 भाई इसे सॉल्व कर लो तो -m माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 3 में से 4 गया यानी -1 इज इक्वल्स टू 0। तो -m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू 5 आंसर आपका निकल के आ गया दोस्तों। 5 पे टिक कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है यानी हम क्या है, रिजल्टेंट फोर्स यानी 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, -1 एंड -3 को ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये तो आपका f निकल आया। अभी आप d निकालोगे, d निकालोगे तो टू द पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट माइनस करोगे यानी 5 में से 1 गया तो बचा कितना 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 एंड 1 में से 3 गया तो -2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 एंड -4 -2 यानी 8 प्लस का, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 40 आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से निकल के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 के बाद 34वां क्वेश्चन, कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होता है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट वेक्टर का कभी भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 वेक्टर के इक्वल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मान लेते हैं ये ए है ये बी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 का आई के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 का 2 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 7 का के साथ करेंगे यानी +7 हो जाएगा अपॉन में मॉड ए यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 + 1 + 1 यानी √6 अंडर √6। सॉरी, इसमें हमें बी का मॉड निकालना था, हमें ए का मॉड निकालना ही नहीं था, मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा 32 और 7 का स्क्वायर यानी 49, 32 प्लस 49 कितना हो जाएगा दोस्तों 81, और 81 अंडर रूट किसका होता है 9 का होता है क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो 9 आ जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19/9 आंसर हो जाएगा आपका, और 19/9 पे टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ पी क्यू आर एस आर द पीवीज, पी क्यू एंड आर एस। देखो सिंपल सा बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि ए बी इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी, जब भी लिखा होगा तो ये क्या है कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर होंगे, तो ये क्या है बाइसेक्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा, तीनों में से बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ए बी इज इक्वल्स टू यानी P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 2 यानी ये हो जाएगा क्यू पी इज इक्वल्स टू 2RS, और ये किसकी फॉर्म बन गई, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्यू पी इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ RS, और ये फॉर्म बन गई आपकी कोलिनियर की, ठीक है, कोलिनियर या पैरेलल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये मैं क्वेश्चन नंबर 37 को आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दूसरी वीडियो मैंने जब भी बनाई थी, तो आपको सिंपल सी 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ से क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ फिर से, कि जब भी a प्लस बी की बात हो रही होगी तो आंसर आएगा आपका 2 cos θ/2, एंड जब भी a माइनस बी की बात हो रही होगी आपकी तो आएगा 2 sin θ/2, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, sin θ/2 हो रही है, sin θ/2 ये रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा a माइनस b/2, a माइनस b/2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हम लगा देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, क्योंकि इसका आगे और भी सॉल्यूशन दिया है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा, बट मैंने और किसी बुक में इसका ये आंसर नहीं देखा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप देख पाओगे, मैंने क्या इसे यहाँ तक करके छोड़ दिया। उसके बाद जैसे मैंने बताया sin θ/2, देखिए यहाँ पे देख लीजिए sin θ/2 की वैल्यू कितनी आई हमारी a माइनस b/2 आई, और यहाँ पे a माइनस b/2 दे रखी है। इन्होंने आगे क्या किया ये मुझे क्लियर नहीं है, नहीं मुझे और किसी बुक में मिला, तो मैंने इसको यहाँ से आगे सॉल्व करना उचित नहीं समझा और यहाँ पे छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर, कोप्लेनर वेक्टर दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या है इसे
डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 2 3 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 3p3 लिख लेंगे, 2p3 लिख लेंगे, एंड देन 217 एंड -3 लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। तो भाई 2 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -3p, 70 51, माइनस का 51। ठीक है, आगे -3 एंड 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -6, 3 2 जा 6 -6। ठीक है, 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, +1, 17 दूनी 34, 34 के बाद क्या आएगा आपका, 17 दूनी 34 -2p, भाई इसे सॉल्व कर लीजिए, इक्वल्स टू 0 के रख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। भाई थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा भाई, एग्जाम टाइम में आएगा तो भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 2 3 जा 6 -6p, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102, 6 और 6 12, 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 12 3 36, 36 यानी माइनस माइनस प्लस का 36 हो जाएगा, +1, प्लस का 34 -2p। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो p और p हमारा ऐड हो जाएगा, तो -8p इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे, -8p हो गया। एंड 34 में 34 और 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। गड़बड़ तो दिख नहीं रहा है, बट कहीं हो रहा होगा, तो चलिए देख लेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। 34 और 36 कितना हो गया दोस्तों, 30 30 60 70 70 यानी 172 हो गया। किसका हो गया, नहीं सॉरी, 30 और 30 60 70 हो गया। 102 में से 70 माइनस करेंगे, 102 -70, तो कितना बचेगा आपका, 32, यानी माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 0। तो 8 माइनस का 8p इज इक्वल्स टू 32, तो p इज इक्वल्स टू 32 अपॉन -8, 8 4 जा 32, यानी -4 विल बी द आंसर। देखो भाई इतना बड़ा जरूर हुआ था, लेकिन p -4 आंसर आखिरकार हमारा निकल ही गया। मुझे इसमें डाउट लग रहा था, क्योंकि अलग अलग सी वैल्यू आ गई थी थोड़ी सी, तो मुझे डर सा लग रहा था कि पता नहीं इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 39 पे आ गए हम, 50 क्वेश्चन और करेंगे 11, क्योंकि भाई मेरा सूख रहा है गला, तो मैं पीऊंगा पानी वानी, थोड़ा सा कुछ खाऊंगा पीऊंगा, क्योंकि और टाइम भी कितना हो चुका है, देखो दोस्तों 2 बज चुका है। ठीक है, 2 बज चुका है, यानी हमारे 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है, आधा घंटा और खिंच जाएगा इस वीडियो में, तो सीधे हम 2:30 बजे तक के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, जब भी यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, तो उसका सीधे फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, अब हम कर देते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आई जे के लिख लेंगे, सबसे पहले 4 -1 3 हो जाएगा, 4 -1 एंड 3 हो जाएगा, -2 1 एंड -2 हो जाएगा, -2 1 एंड -2 हो जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए भाई करते हैं, -1 -2 यानी 2 हो जाएगा, 2 -3 यानी -1, माइनस जे, जे का करेंगे तो भाई 4 2 जा 8, -8 + 6 यानी -2 प्लस के 4 -2 यानी 2। ठीक है, अब इसको भाई ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो -i + 2j एंड आपका नेक्स्ट है आपका +2k। ठीक है, अभी क्या है, अपॉन में मॉड इसका, तो मॉड हो जाएगा अपॉन में 3, ये आंसर आ जाएगा आपका यहीं से। ठीक है, देख लीजिए भाई, -i + 2j + 2k यानी बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाफ x - y का मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता चुका था, इसकी वैल्यू आती है क्या, sin θ/2। ठीक है, सीधे sin θ/2 पे टिक कर देंगे। अगर यहाँ x + y होता तो आपका आता क्या, cos θ/2। ठीक है, ये चीजें रटने वाली हैं, याद रखना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैंने लिखा रखा है आपको ऑलरेडी कि a + b जो होता है 2 cos θ/2 होता है, एंड a - b जो होता है वो 2 sin θ/2 होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने वाले हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव का अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, d∅/d∅ का मॉड। ठीक है, तो d∅ निकालेंगे, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y² हो जाएगा, y² i हो जाएगा, एंड प्लस y के साथ करेंगे तो 2xy + z³, 2xy + z³, और k लगा देंगे इसके, j लगा देंगे इसके पीछे, सॉरी, क्योंकि y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, k के साथ डिफरेंशिएट करेंगे,
एंड के के साथ डिफरेंस जेड के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जेड के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3y z², 3y z² और इसके पीछे क्या लगा देंगे दोस्तों, के लगा देंगे। ठीक है, अब क्या इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किस पॉइंट पे दे रखा है वो पॉइंट हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, पुट कर देंगे। पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं भाई, 2 -1 1 दे रखे हैं। ठीक है, चलिए तो पुट कर देते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी आई आ जाएगा प्लस। ठीक है, मेरा एक्चुअल में पैर गर्म हो गया, आज मैं अपना पूरा सेटअप पैर पर रख के बैठा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बेंच वगैरह नहीं मिली है, बट मुझे वीडियो बनाना था, मुझे रिवीजन मारना था, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी था। टीजीटी एग्जाम नियर आ रहा है, एलटी ग्रेड का एग्जाम भी नियर आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई हो गया 2xy यानी 2 2 जा 4 -4 -4 +1 यानी -3j, -3j एंड 3y z²। y की वैल्यू क्या है भाई, -1 है, z की 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो -3 के हो जाएगा, -3 के हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, हाँ d5 आ गया। d5 का मॉड भी कर देंगे, 3 3 या 9, 9 9 18, 18 और एक 19, 19 √19 आ रहा है क्या भाई, गलत हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, सॉरी। ये तो हमारी वैल्यू किसकी आ गई दोस्तों, a की वैल्यू आ गई है हमारी, ये हमारा a आ गया। इसमें क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलवाया है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इन द डायरेक्शन में निकलवाया तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। मैं गलत लिख दिया था उस फॉर्मूले को। ठीक है, तो भाई निकलवाएंगे, करेंगे हम। और ये जो a है यहाँ पे, a जो है वो हमारा क्या है, d a जो है वो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ठीक है, चलिए तो ये a निकल आया। b क्या है हमारा दोस्तों, i 2j 2k, i +2j +2k ये है। ठीक है, अभी क्या है, a डॉट बी निकाल देंगे हम। ठीक है, a डॉट बी निकालेंगे और मॉड ऑफ b कर देंगे, तो अपॉन में तो 3 आ जाएगा भाई, क्योंकि मॉड ऑफ b करेंगे यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 9, 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। 3 मैंने अंडर रूट में अपॉन में लिख दिया। ठीक है, बाकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई का आई के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 का 3 2 जा 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का, एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो -12 + 1 यानी माइनस का 11/3 आंसर निकल के आ जाएगा आपका, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, मुझे लास्ट में याद आया था, मैं फॉर्मूला गलत लिख दिया था थोड़ा सा, फॉर्मूला रियल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है वैसे फॉर्मूला, आप ग्रेड 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरह से आप इस फॉर्मूले को घुमा भी सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ग्रेड 5 डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट एट डिफरेंट 2 पॉइंट्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 43 कहाँ है, देखो ग्रेड ऑफ आर, आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये होता है। एंड इसका आई डी ओवर डी एक्स के साथ करेंगे, प्लस जे डी ओवर डी वाई के साथ करेंगे, प्लस के डी ओवर डी जेड के साथ करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है भाई, आई का आई के साथ करेंगे, डी ओवर डी एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, वाई का वाई के साथ करेंगे तो फिर से आपका +1 हो जाएगा, फिर थर्ड वन के साथ करेंगे तो फिर से आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा दूसरा तरीका आपको याद रखने का ये है कि आप जब भी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपका 1 आंसर आ जाएगा, ये याद करने का तरीका है। एंड बचा हुआ आपका क्या रह गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, सी विल बी द राइट आंसर। बाकी इसमें आज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि इनका अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा, ना कि आपका 1 निकल के आएगा। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे आगे अलग से वीडियो बना के। बाकी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा देखो, अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 1 1 नहीं आएगा, जो आएगा आपका इसके साथ में आएगा। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी, यानी ये फॉर्म ऐसी बन जाएगी आपकी, एक्स मान लेते हैं हम, तो एक्स डॉट ए क्रॉस बी, और x जो है आपका 1 1 1 है, तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आप सॉल्व करोगे तो ये 1 1 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहता है, तो 1 1 1 लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए आपके साथ लास्ट में ये ही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आई जे के 1 होता है, ये मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले
टॉपिक में इजीली समझा दिया था आपको जब मैंने टीजीटी कराया था। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस ऑन द लाइन दिस ऑन दिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है भाई, नीचे लिखा भी हुआ है। चलिए भाई इसे निकाल देते हैं सीधे हम। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, एंड 3 में से 5 गया -2 बचा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए। एंड बी निकालेंगे तो 1 में से 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 -2 एंड 1। ठीक है, ये आपका निकल आया ए और बी। अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है, यानी 2 1 जा 2 -2 -4 हो जाएगा एंड -2 हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ बी निकल आएंगे तो 3 निकल आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4/3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब -4/3 ना दिया हो तो 4/3 दिया होगा तो हम 4/3 लगा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी, प्रोजेक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, निगेटिव प्रोजेक्शन इम्प्लाइज दैट द एंगल बिटवीन द इज ऑब्ट्यूज, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल दर्शा रहा है, बाकी है ये ऑब्ट्यूस एंगल कितने होते हैं, 90 से बड़े होते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है। ये नेगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। a-b/2 मैंने जब भी बताया था आपको, माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin θ/2 आंसर आ जाएगा हमारा। sin θ/2 पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई f इज अ सोलेनोइडल वेक्टर है, कल f निकाल रहा है। ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई, आप इसे देख लेना, ज्यादा कठिन नहीं है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था। a क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ए डॉट सी, बी बाहर माइनस ए डॉट बी और सी बाहर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इस वाले फॉर्मूले से लगा के मैंने ये लिख रखा है, और यहाँ पे दे क्या रखा है, एफ इज सोलेनोइडल वेक्टर, यानी डिव ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। तो यहाँ पे जो आपका निकला डिव एफ, ये 0 हो जाएगा, तो इसे हटा देंगे, बचेगा ये, इसको हम डेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 2 लाइनों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैंने आपको ए माइनस बी बताया था, 2 sin θ/2 होता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ से। मैंने आपको ए माइनस बी की वैल्यू बताई थी, 2 sin θ/2 होता है, 2 sin θ/2। ठीक है, अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 sin θ/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड 4 sin² α/2 हो जाएगा, प्लस 4 sin² β/2 हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, प्लस 4 sin² अल्फा बीटा गामा/2 हो जाएगा C-A के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, 4 कॉमन ले लो। ठीक है, आपका बचा क्या, sin² α/2 साइन प्लस sin² β/2 प्लस sin² गामा/2। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बचा। अब देखो यहाँ से सिंपल सा, जब आपके पास तीन तीन कभी भी एंगल बनेंगे तो हमेशा याद रखना है कि 3 एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यानी अल्फा बीटा गामा जो है उनकी वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी। 120/2 करोगे तो 60 डिग्री निकल के आएगा। साइन 60 डिग्री का एंगल कितना होता है, √3/2। √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, 3/4 3/4 3/4 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9/4, और 9/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 पे हम लोग टिक कर देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जो कि एकदम गलत है। ठीक है, ये मैंने इसका सॉल्यूशन ऑनलाइन देखा था, इंटरनेट पे चेक किया था, तो इसका आंसर सही आंसर 9 था। ठीक है, तो तरीका मैंने आप लोगों को करा दिया कि कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं कराने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इन्होंने एक्स वाई के मेथड से किया है, बहुत लेंदी पड़ रहा है। मैं लेंदी क्वेश्चन इतना करके करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इतना लेंदी करूंगा तो मेरा लगभग कितना देर खराब हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने में 3 या 4 मिनट आई थिंक खराब हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन पे भी बड़ा सा क्रॉस लगा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका शॉर्ट ट्रिक जरूर ढूंढूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं अगली वीडियो थोड़ी देर में बनाऊंगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर है, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था ए क्रॉस बी अपॉन मॉड में ए क्रॉस बी। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 6 3 एंड 4 3, 2 6 -3।
2 माइनस 6 माइनस 3 एंड 4 3 माइनस 1, ठीक है। एंड ऊपर लिख लेते हैं आई जे के। भाई मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से, बस लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरा गला एकदम सूख चुका है, बट कोई इशू वाली बात नहीं भाई, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। तो 6 वन जा हो जाएगा आपका 6, 6 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा जे, माइनस 2 प्लस 12, माइनस 2 प्लस 12 एंड प्लस के हो जाएगा आपका कितना, 3 टू जा 6, 6 प्लस 24। इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 15 आई, 12 में से 2 गया तो 10 बचा, माइनस 10 जे एंड प्लस 30 के, ठीक है। इसका मॉड निकाल देंगे नीचे, तो 15 15 जा 225, जस्ट अ सेकंड में क्लियरली लिख दे रहा हूँ, 15 15 जा 225 प्लस 100 प्लस 900, 900 और 100 हजार, हजार और 12 1225, 1225 किसका अंडर रूट होता है भाई, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 35 का होता है, ठीक है। तो 15 आई, 5 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 5 कॉमन ले लेंगे, नीचे 35 आएगा, ऊपर कॉमन लेंगे 5, तो बचेगा क्या, 3 आई माइनस 2 जे, जस्ट अ सेकेंड, माइनस 2 जे प्लस 6 के, ठीक है। ये बचा आपका 5 से 35 कटेगा 7 बार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 आई माइनस 2 जे प्लस 6 के अपॉन 7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, देख लो भाई कहाँ है ऑप्शन में, 3 आई माइनस 2 जे प्लस 6 के अपॉन 7, सी विल बी द राइट आंसर, अपॉन 7 लगाना भूलना मत। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है, हमने ये टोटल 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं थक चुका हूँ, थोड़ा कुछ बिस्कुट विस्कुट खाऊंगा क्योंकि थकान बहुत बुरी तरह से हो चुकी है, मेरी आंखें भी दर्द कर रही हैं। आई थिंक 1.5 घंटे की ये वीडियो हो चुकी होगी। तो क्या है दोस्तों, इस वीडियो को अभी हम फिनिश करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बचे हुए आई थिंक कितना 130 क्वेश्चंस थे, तो लगभग लगभग 80 क्वेश्चंस बचे रह गए हैं। वो बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। वीडियो बंद क्यों नहीं हो रहा?